हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम सीटेट का कुछ स्पेशल कोई विशेष टॉपिक नहीं बताएंगे आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो तो जो आप कर रहे हैं आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन आपको सीटेट में एग्ज़ाम हॉल में जाकर कैसे आपको वहाँ रिएक्ट करना है, कैसे आपकी वहाँ एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस सारी चीज़ को आपको हम बताएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एकदम फ्रेशर होंगे, पहली बार सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे होंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग होंगे, कुछ क्या बहुत सारे लोग होंगे जो 2-4 बार सीटेट दे चुके होंगे, लेकिन उनको कुछ नंबरों से रह जाता होगा, 2, 4, 5, 10 नंबर तक। तो ऐसे लोगों के लिए समझिए तो संजीवनी बूटी है। और अगर ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अगर सिलेबस पढ़े होंगे, थोड़ा सीरियस हुए होंगे, चाहे बीटीसी या डीएलएड करने के दौरान या बीएड वगैरह करने के दौरान, अगर आप इतना भी पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, प्लस हमने जो 20-22 वीडियो हमने क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का, जो साइकोलॉजी का हमने अपलोड किया है, उसको आप देख लेते हैं। उसको भी देखना कोई बड़ी बात नहीं, इसको 2 दिन में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो यदि इतना फॉलो कर लेते हैं, और जितना आज हम आपको बता दे रहे हैं, जो मेथड आपको हम बता रहे हैं, जो तरीका, अगर आप इतना इसको आप फॉलो कर लेते हैं, आप गारंटी हम लेते हैं, अगर आपका जो है सीटेट जो है 10 नंबरों से भी अगर रुक रहा होगा, 10 से 12 नंबर या 15 नंबर भी कह दें तो गलत नहीं होगा, इतने नंबर से अगर रुक रहा होगा सीटेट, तो 110% आप इस बार जो है 100+ नंबर आप इस बार स्कोर करेंगे, मिनिमम 100+। अगर आप अच्छे से और करेंगे तो इस आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 110-15 भी जा सकता है। इसीलिए हमने ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा है, ये क्या है, सीटेट 2024 पास करने की है संजीवनी बूटी, ठीक है। ये जिंदा यही किया संजीवनी ना, ठीक। वैसे प्रकार से अगर आप ऐसे अच्छे से आप फॉलो करते हैं तो आपको ये 10 से 12 नंबर जो सीटेट जो मूर्छित हुआ है, ठीक है, ये भी जिंदा हो जाएगा। कहीं मतलब आप भी इसको अच्छे से क्रैक कर जाएंगे, पास हो जाएंगे, आप भी 100+ कर जाएंगे, ठीक है। अब आपको सुनने में ये लगेगा कि 9 तारीख तो आज हो ही गया है, ठीक। तो बचा ही कितना से 14 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 10, 11, 12, 13, ठीक, 4 दिन या 5 दिन जो भी आप कह लीजिए, इतना बचा है। आप चाहें तो 4 से 5 दिन में भी आप इसको सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, 5 से 4 दिन में, ठीक। इसमें कैसे क्या क्या कहेंगे, कुछ देखिए, बहुत हम स्पेशल आपको नहीं बता रहे हैं कि हम कुछ जो है ब्रह्मांड में सब कुछ उत्पत्ति कर लिए हैं, कुछ बता दिए हैं। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जिसको जानते होंगे, ठीक है। और जो जानते होंगे तो डेफिनेटली हमको कह सकते हैं वो पास कर गए होंगे, उनको यहाँ मतलब वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं या आपको पता नहीं है, तो पता भी है तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप तब इसको आप देखते हैं, अगर ये चीज़ें आप जान जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो बहुत आराम से आपका सीटेट इस बार निकलने वाला, ठीक है। चिंता नहीं करना, ठीक। इसमें क्या 4-5 दिन में इसलिए कह रहे हैं, अगर आपको हमने बताया ना 20-22 जो हमारा वीडियो है, ठीक है, साइकोलॉजी में, इसको आप देख लें, ठीक है, इसको देख लें। प्लस जो PYQ आप देखिए, हमारा कहने मतलब ये नहीं कि जो हम PYQ करा रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, आप उस बुक से भी आप बढ़िया से PYQ सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो उस PYQ को आप अच्छे से कर लीजिए, इसका कोई भी विकल्प नहीं है, ये आप करते रहिए, ठीक। ये तो पुराना है, ठीक, पुराना है, इसलिए ये जरूरी है, इसलिए आपको दोबारा इसे हम फिर से रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, पॉजिटिव निगेटिव सब, इसका हमने 2 वीडियो बनाया है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जो वर्ड है, जो शब्द हैं, आप इसको बढ़िया से आपके दिमाग में ठूस कर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव निगेटिव जो शब्द होते हैं वो पूरा समझिए कि 90 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, चाहे आप मनोविज्ञान तो पूरा 30 नंबर आता ही है। शिक्षण में जैसे आप हिंदी संस्कृत आप सॉल्व करेंगे, वहाँ भी आता है। EVS में भी आता है। अगर 6 से 8 वाला देते हैं, सामाजिक विज्ञान वाला, तो उसमें भी जो है 15-20 नंबर आप देखेंगे किसी न किसी रूप में, जो है आपको शिक्षण के माध्यम से वो भी क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव सब, ठीक। ये तो पुराना है, ठीक है, थोड़ा इसको जाने दीजिए। अब आपको क्या बताया जैसे पहले वाले हमको कि स्वयं को क्या करना है, आपको शिक्षक मानना है, और शिक्षक मानकर जो है आपको एग्ज़ाम को जो है हैंडल करना है, ठीक है, एग्ज़ाम देना है, ठीक, शिक्षक मानकर, ठीक। ये तो चलिए पुरानी बात हो गई। आज नया क्या है, नया हमारा आपका यहाँ से शुरू होता है, जहाँ हमने आपको पॉइंट किया है, ठीक है, यहाँ से। इसको देखिए, एक एक शब्द को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप इसको मतलब सुनिए, अच्छे से समझिए और उसको फॉलो भी करिएगा, तभी ये काम का होगा, ठीक। देखिए हमने क्या लिखा है कि यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, यहाँ प्रत्येक प्रश्न को कठिन मानकर
मानकर, मतलब प्रत्येक प्रश्न को कठिन मानकर ध्यान से पढ़ो। ठीक है, देखो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप प्रत्येक प्रश्न को कठिन मान करके अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको ये होगा कि हमको हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से जो है उसको ध्यान से पढ़ना है। नहीं, ये लगता है बहुत लोगों को कि सीटेट जो है 150 क्वेश्चन का 150 नंबर आता है, 150 क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत लोगों को ये भी होता है कि इसमें सही बात है कि एकदम 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, एकदम सरल होते हैं। जो 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं एकदम सरल होते हैं, बेहद सरल होते हैं। और उसी जो 40 से 50 क्वेश्चन जो सरल वाला होता है, वहीं पे जो है क्या करते हैं, 40-50 जो सरल होता है, 40 से 50 जो सरल होता है, इसी में क्या करते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आप यहीं से माइनस कर देते हैं, इसी को ये गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सरल क्वेश्चन है। जैसे समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा, आपने पूरा नहीं पूछा, क्या पता हो सकता पूछा समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, आपने दे दिया जो है कि समावेशी के बारे में पूछ रहा है, आधा पढ़े और पूरा नहीं पढ़े क्वेश्चन, और उसी बिहार पे आप जो मतलब आंसर कर दिए, तो क्या होगा, तो ये आपका जो सरल वाला क्वेश्चन है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यही जो 10, 12, 15 नंबर वाला है यही आपको बचाना है। ठीक है, यही बचाना है। ठीक, तो इस तरह जो कह रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न को कठिन मान करके ध्यान से पढ़ो। ठीक, ध्यान से पढ़ो। और जो क्या है, अगर उसमें क्वेश्चन में क्या हो, सही पूछ रहा है कि क्या सही है, तो सही वाले को इसे गोला कर लीजिएगा, इसे गोला कर लीजिएगा। जो आता है 10 रुपया वाला जो पेन जिससे आप भरते हैं OMR, उसी से गोला करिएगा। ठीक है, बड़ा से दिखे, या गलत वाला पूछे तो गलत वाले क्वेश्चन को भी मार कैसे करिएगा गोला से। ठीक है, ऐसे मतलब गोला राउंड में बना दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, ठीक, ये तो क्वेश्चन आपको कठिन मान करके बढ़िया से आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है, प्रत्येक विकल्प कहिए या ऑप्शन कहिए को पूरा पढ़ें। चारों विकल्प को पूरा पढ़ना है। भले आपको एक ही वाले में, एक ही शब्द में या एक ही लाइन वाला पहले ही लाइन में आपको भले आंसर मिल जाए, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है, पूरा विकल्प पढ़ना है। ठीक है, अगर जैसे आपको मान लीजिए पहले विकल्प में आपको 100% मान लीजिए श्योर वाला ऑप्शन आ गया, मतलब ये श्योर है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि सरसरी नज़र से चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मान लीजिए 15-20 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ने में। तो इसी के लिए कह रहे हैं प्रत्येक ऑप्शन को पूरा पढ़ें और पूरा पढ़िए। ठीक है, 4 विकल्प को पूरा पढ़ लिए। ठीक, ये हो गया 4 विकल्प को। और आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी, जो आंसर आप करने लगे जिस विकल्प को, जैसे 4 विकल्प होता है, 4 में से एक सही होता है, तो जो आपको सही ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, तो आंसर वाले विकल्प का इंग्लिश, जो आंसर वाला जो विकल्प होता है उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ें। ठीक है, उसका इंग्लिश भी आप जरूर पढ़िए। इससे क्या होगा कि वो इंग्लिश वर्जन वाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम मतलब खुद ही आप प्रमाणित कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन हम सेलेक्ट किए हैं वो हमारा एकदम 100% सही है। ठीक है, आपको लग जाएगा कि एकदम सही है। ठीक, तो ये बात हो गया। अब आगे भी देखते हैं, जो भी प्रश्न आगे क्या है, जो प्रश्न या विकल्प समझ में ना आए, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में नहीं समझ पाए तो आप इंग्लिश में भी समझ जाएं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 100%, देखिए जो आप बता रहे हैं ये हो सकता है 90% से ज़्यादा ये जो तरीका बता रहे हैं इस पर काम करेगा, 10% पे काम हो सकता है ना करे। ठीक है, वो किसी को भी मतलब वो नहीं समझ में आएगा, चाहे टीचर हो या कोई भी हो। ठीक है, तो वो लास्ट में ही डिसाइड होता है आयोग क्या उसको मानता है। तो इसलिए कहते हैं 90% ही पे मान लीजिए ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको 60% नंबर पे आपको पास मार्किंग हो जा रहा है, 60 ठीक है पे पास होना है, 90 पे काम कर रहे हैं, तब भी आपको 20% ज़्यादा ही है। ठीक है, 30। तो आगे देखते हैं क्या है, जो भी प्रश्न विकल्प समझ में ना आए उसका भी अंग्रेजी जरूर पढ़ें। जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, या विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, प्रश्न हो या विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, उस समझ में ना आए उसका भी अंग्रेजी एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ें, एक बार। ठीक, ये नहीं 25 बार उसको पढ़ना ही है। ठीक, क्योंकि उतना समय नहीं रहता कि आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ें। एक बार जब पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि हिंदी में समझ में आया तो ठीक है, इंग्लिश में समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करना है, आगे क्या कहता है, फिर भी समझ में ना आए तो तुरंत क्या करिए, स्किप करिए, तुरंत आगे बढ़िए। उसी में नहीं है कि आपको उसी पर रिसर्च करना है, तुरंत आगे बढ़िए और क्वेश्चन को क्या करिए, क्वेश्चन को मार के गोला, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए ये 35 है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको इससे बड़ा से मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, तो इसके बाद इसको आपको ये चीज़ हो गया
क्वेश्चन वाला। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है दूसरी, अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड बात है तो थोड़ा अब इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये वाला, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन? जो एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है, एलिमिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ का विलोप कर देना, उसी को गायब कर देना, उसी को क्या विलुप्त कर देना, उसी को मतलब क्या रिजेक्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन भी रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन है तो क्या कहते हैं, एलिमिनेशन विधि का खूब प्रयोग करिए या प्रत्येक क्वेश्चन में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रत्येक क्वेश्चन में किया जा सकता है। खास कर जो है जैसे देखिए, जैसे पूछ लिया कि विकास की विशेषता है, तो विकास की विशेषता है तो पहला ऑप्शन मान लीजिए दे दिया कि विकास जो होता है, विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। तो ठीक, तो प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, तो इस सीधे आपने इसको क्रैक किया, क्रॉस कर दिया। तो क्रॉस कर दिया तो आपको 3 ऑप्शन बच गया ना। तो जब आप वहाँ से एग्जाम हॉल में जाइएगा तो जैसे आपको लिखा बोला कि विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, विकास को प्रत्यक्ष रूप से मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको गलत है, तो गलत वाले को ऐसे सीधे आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, सामने क्रॉस कर दीजिएगा, फिर आपको 3 ही ऑप्शन बचेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ABCD करके देता है ना, तो 3 कथन देता है मिलाने वाला, अगर वो वाला दे देगा, जैसे मान लीजिए ये वाला दिया विकास को प्रत्यक्ष मापा जा सकता, मान लीजिए पहले वाला दे दिया, तो पहले वाले में पता लगा कि कहीं 3 4 दिया है, 2 3 दिया, तो पहले वाले में जितना मैंने इसको कैंसिल कर दें, यही सब होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को एलिमिनेशन करने में जो क्वेश्चन आप पढ़िए 4 विकल्प में, जो आपको मतलब कन्फर्म हो जाए कि ये नहीं, जैसे आपको केवल मिल गया ऑप्शन में, मात्र मिल गया, प्रत्येक मिल गया, तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे को आपको वहीं से जो है कैंसिल कर देना है। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ऐसे आपको कैंसिल कर देना। ठीक, इसी को कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, हिंदी। ठीक है, हिंदी और संस्कृत, और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश वाले जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से पढ़ना है। इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ते हैं, इस पर कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसको बढ़िया से फॉलो कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता लगा आप एग्ज़ाम में गए और पेपर खोले एग्ज़ाम का। ठीक है, और पहले ही पता लगा कि पहला क्वेश्चन आपको एकदम टफ आ गया, इतना टफ आ गया कि आपने ना कभी इसको सुना है, ना देखा है, ना कहीं से समझा है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस एकदम से आपका लूज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आता हुआ जो आगे क्वेश्चन होगा वो एकदम भी आपका मतलब कॉन्फिडेंस लो होने के कारण जो है वो भी क्वेश्चन आपके गलत होने की पूरी संभावना है कि वो भी आप गलत कर जाएं। तो इसलिए क्या करना है, आपको एग्जाम हॉल में जाइए तो क्या करिए, आपको 100% क्या करना चाहिए, 100% जो आपका ये आत्मविश्वास है या फुल कॉन्फिडेंस, जो आपको कॉन्फिडेंस होए, आपको फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। आप फुल कॉन्फिडेंस में कैसे रहेंगे कि अपने आप को बताइए, आपने आप खुद कहिए कि हमने जो है पूरा क्या किया है, सिलेबस को पढ़ा है। इस दिमाग को आप बढ़िया से मतलब बताइए, इंडिकेट करिए, इसको समझाइए कि हमने जो पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, हमने बढ़िया से PYQ भी खूब किया है, और दूसरी बात हमने प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो शब्द होते हैं इसको भी हमने बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, इस सब चीज़ को आप अपने दिमाग में बुद्धि मतलब इसको समझाइए। ठीक, कि हमने ये सब चीज़ किया है, इस कारण जो है, इस वजह से आपका जो है आत्मविश्वास एकदम हाई होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। इन केस आगे भी क्या कहता है, हो सकता है कि सिलेबस कुछ छूटा हो, PYQ कुछ छूटा, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी छूटा है। ठीक, 100% नहीं हो सकता किसी का भी। तो आगे क्या करिए, तो फिर आगे क्या है कि जो हमें नहीं आता, आप खुद को बताइए, जो हमें नहीं आता है, जो हमें नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता है, जो हमें नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। कहने मतलब जो हमारे लिए क्वेश्चन सरल होगा वो सभी के लिए सरल होगा, जो हमारे लिए कठिन होगा वो सभी के लिए कठिन होगा। तो इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या पास मार्किंग है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपका क्या कहते हैं कि इस मेरिट बन रहा है और डायरेक्ट आपको जॉब मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने सीटेट अप्लाई किया है, अब 5 लाख में से अगर 4 लाख लोग जो है 90+ या 82+ कैटेगरी वाले लाते हैं तो 4 लाख लोग पास हो जाएंगे। लेकिन वहीं जब कोई आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, मान लीजिए 5000 सीटें हैं,
5 लाख लोग फॉर्म भरे हो या 2 ही लाख भरे हैं आप, तो आपको क्या है, आपको वहाँ जो है आपको छटनी करेंगे तो वहीं पे जो मतलब ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे वही आपको मतलब बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। इसलिए आपको कह रहे हैं किसी को भी अगर जो आपको नहीं आता तो समझ लो किसी को भी नहीं आता, इसलिए आपको डरना घबराना नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, और अगर कुछ बच भी गया है तो सोचो अगर कुछ आपसे बच गया जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़े हैं या PYQ में नहीं किए हैं और जो कुछ बच गया है, तो आप अपने दिमाग को ये समझाइए कि वहाँ से जो है क्वेश्चन आता ही नहीं है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ कहने मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने आप को समझाइए कि हमने सारे PYQ किया है, हमने अच्छे से सिलेबस किया है, हमने अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव शब्द किया है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन हमारे लिए कठिन होगा वो सबके लिए कठिन होगा, जो हमने नहीं पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप देखते हैं सीटेट में जो भी आप सिलेबस देखते हैं, क्या हर बार जो है पूरे सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है? बहुत बार हो सकता है समाजीकरण से नहीं आता है, बहुत बार हो सकता है कोहलबर्ग से नहीं पूछता, बहुत बार होता है जीन पियाजे से नहीं पूछता है, ठीक है। तो बहुत बार होता है व्यक्ति भिन्नता से नहीं पूछता, बहुत बार होता है कि समावेशन से भी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो यही कहने मतलब जो भी आपसे बच जा रहा है तो आप उसको दिमाग को बताइए कि भैया वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इन केस अगर आता भी है तो ये भी कहिए कि उतना कठिन भी नहीं आएगा, कठिन आएगा सबके लिए कठिन होगा, हमारे लिए अकेले कठिन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक। ये तो आपको पता होगा, एलिमिनेशन बता दिए। हिंदी और संस्कृत वाले पैसेज को अच्छे से आराम से पढ़िए, अगर हो सके तो पहले आप जो हिंदी वाला जो पैसेज होता है पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको दिमाग जो है बता देगा कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप उसको भी अंडरलाइन करके जल्दी से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए, इसमें बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ होता है, कन्फ्यूज में लोग रहते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट कैसे हल करें। तो सब्जेक्ट हल करने का जो क्रम होना चाहिए, देखिए जो हम करते थे अपने मतलब, तो उसको बता देते हैं। तो हम जब सबसे पहले जो सॉल्व करते थे, सबसे पहले साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को हम इससे कहेंगे सभी लोगों को साइकोलॉजी सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले साइकोलॉजी सॉल्व करना चाहिए। दूसरी बात, अगर प्राइमरी में वाला आप दे रहे हैं 1 से 5 वाला, तो फिर आपको EVS मतलब, ठीक है, मतलब जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन होता है, फिर उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया 1 से लेकर के 5 वालों के लिए। फिर अगर 6 से 8 वाला दे रहे हैं तो ठीक है, 6 से देखो हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेडागोगी इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, 1 से 5 वाले में EVS में भी पूछता है। सोशल साइंस में भी कह रहे हैं, अगर साइकोलॉजी की बात तुरंत आप सोशल साइंस करिए, ठीक है। 6 से मतलब 8 वाला अगर दे रहे हैं तो सोशल साइंस करिए 60 में, क्योंकि यहाँ भी जब 60 नंबर आप करेंगे तो कम से कम यहाँ भी जो है 15 से कम नहीं 15 क्वेश्चन आपको, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से भी क्या ये शिक्षण वाले मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ ठीक, ये हो गया। बाकी अगर मैथ साइंस अगर आपका है तो मैथ साइंस वाले में होगा, तो हम ये कहेंगे कि भाई साइंस वाला करिएगा, मैथ वाला शिक्षण भले कर लीजिएगा, फिर बाद में उसको जब समय बचे तो मैथ का जो कैलकुलेशन वाला है उसको करिएगा, ठीक है। यही आगे भी लिखे हैं, मैथ का अगर प्राइमरी वाला आप दे रहे हैं तो मैथ का शिक्षण करिएगा, ठीक है, शिक्षण करिएगा। उसके बाद क्या है फिर आगे करिएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, हिंदी संस्कृत तब करिएगा, ठीक है। हो सकता है इसके पहले भी हाँ ये सब करिएगा, और लास्ट में अगर समय मिले तो मैथ का जो कैलकुलेशन है उसको भी करना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना चाहिए। और इसमें से अगर सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक अगर कोई चीज़ है आपको अगर कर सके, हालांकि ये भी हमारे भी साथ बहुत होता है, यही रीज़न है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मतलब रह गया, ठीक है, एग्ज़ाम। तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इजी है ह्यूमन नेचर भी है, शायद इसको आप अगर जितना कम से कम कर सकें उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें क्या होगा, क्या लिखे हैं लास्ट वाले में, सरल क्वेश्चन भाई बताए, जो 40 से 45 क्वेश्चन जो आता है, मान लीजिए जो एक और कम आता है, लेकिन 40 से 45 क्वेश्चन एकदम इजी आता है, ठीक है। जिससे पूछ लेगा समावेशी शिक्षा क्या है, पता नहीं सृजनात्मकता क्या है, प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे आते हैं एकदम सरल आते हैं, एकदम इजी आते हैं। तो ये जो आते हैं 40 से 45 क्वेश्चन, ये जो है आपके ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आप यहाँ बताए थे 10 से 15 नंबर जो आप इसको गलत कर देते हैं, यहीं से जो है सबका सीटेड जो होता है क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहीं से सबका डाउनफॉल शुरू हो जाता है,
ठीक है, यहीं से सीटेट में नंबर जो होता है कम हो जाता है। यही कह रहे हैं कि सरल क्वेश्चन या आता हुआ क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ आप कर लिए, किसी भी एग्ज़ाम में दे रहे हैं, आप सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो ये चीज़ जो है कम से कम आप करिएगा, या हो सके तो आप इसको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। अगर ये चीज़ आपने कर लिया तो हम कह रहे हैं, आपका गारंटी हम ले रहे हैं कि 100+ नंबर आपका रहेगा। आप ये वीडियो बढ़िया से सेव करके देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी आदमी होता है वो इसलिए किसी चीज़ को क्रैक नहीं कर जाता, इसलिए वो किसी चीज़ को जॉब मतलब एग्ज़ाम, चाहे जॉब वाला एग्ज़ाम हो, चाहे मतलब क्वालिफ़िकेशन वाला मतलब एग्ज़ाम हो, वो इसलिए कोई नहीं मतलब उसमें सिलेक्ट हो जाता है कि उसने जो है वो उस क्वेश्चन को कर लिया जो उसको नहीं आता था। ठीक है, वो तो जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है, यदि वो उसको आपने गलत कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको सभी लोग लगभग गलत करेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ अक्षम्य हो जाती है, वहीं से आप फेल होने का सबसे मेन रीज़न होता है, जब आपका क्वेश्चन आ रहा होता है, एकदम सरल क्वेश्चन होता है, तब आप जब यहाँ गलत कर जाते हैं, तब जो है वहाँ से आप जो है मेरिट से, या आपको जो पास होने का जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है 90 नंबर, तो वहाँ से आप तभी दूर होते हैं, कब? जब आप आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। इसी को कम करने के लिए ही हमने ये सारे मेथड जो ईजाद किए हैं, इसीलिए आप लोग किए हैं। ठीक है, कि जैसे आपको बताया है कि आपको बताया ना, प्रत्येक प्रश्न को गलत मानना है। ठीक है, प्रत्येक विकल्प को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आप कठिन मानेंगे, सही गलत का ये सब वैसे लगाएंगे मार्क, तो ये सब आप ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये सब चीज़ें आपको कम हो जाएंगी। यही जो 40 से 45 नंबर वाला ये जो क्वेश्चन है, हम यही चाहते हैं आपको सीधे 40 से 45 नंबर आप यहाँ से पूरा कर ले जाए। ठीक है, जब यहाँ से कर ले जाएंगे तो आप 100% यहाँ से पास हो जाएंगे। बस यही मेथड था, यही हमारा संजीवनी बूटी है। आप इसको अमृत कहिए या टेक्निक कहिए, जो भी आप हो अपनी सुविधा अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बढ़िया से फॉलो करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी